ठीक है, नमस्ते सभी को। आज हम रुद्राक्ष थेरेपी डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली अभी हम कोर्स से ही स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस है तो प्लीज चैट बॉक्स। तो हमने फिर पहली बार हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा है कि नहीं? तो हमने डेमो सेशन में थोड़ा बहुत जानकारी ली थी कि रुद्राक्ष क्या है, कहाँ पे वो मिलते हैं, या रुद्राक्ष एक दो तीन मुखी के बारे में भी जाना था। हम आज भी हम पहले स्टार्टिंग से करते हैं, डे 1 है। तो रुद्राक्ष क्या है? तो रुद्राक्ष मीन्स एक रुद्राक्ष फल है। उस फल का एक बीज होता है, ड्राई नट्स ऑफ, मतलब एक रुद्राक्ष ट्री पे रुद्राक्ष नाम का फल होता है। उसका जो बीज होता है वही हम रुद्राक्ष यूज करते हैं। तो रुद्राक्ष ये नाम कैसे उसको पड़ा, क्या उसका कारण क्या है? तो भगवान शिव जी के नाम, आई थिंक, मतलब पुराणों में 108 नाम है शिव जी के। तो उनमें से एक नाम है रुद्रा। तो उस नाम का यह नाम मिला है। तो रुद्राक्ष का मीनिंग होता है रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी टीयर यानी आंसू, आंसू। तो इसका साइंटिफिक नेम भी है। तो साइंटिफिक नेम है इलोकार्पस, जो मेडिकल टर्म में यूज किया जाता है, बायोलॉजिकल टर्म में। इलो यानी ऑयल, कार्पस यानी फ्रूट। ठीक है। तो रुद्राक्ष का पुराणों में भी पुराणों में से ही मिला है सब कुछ। तो पुराणों में उसका सब डिटेल्स मेंशन है। आई थिंक 2100 पुराण और शिव पुराण मिलके सारे 21 पुराण हैं, उनमें रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी है। ठीक है, शिव पुराण हो या श्रीमद् देवी भागवत का जो भागवतम हो, उसमें भी बहुत सारा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं रुद्राक्ष के बारे में। तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति की ये पुरानी स्टोरी है। तो ये स्टोरी का मीनिंग यह है कि जब यहाँ पर मेंशन किया है श्रीमद् देवी भागवत में, ये स्टोरी ली है हमने। तो उस जमाने में, प्राचीन काल में, त्रिपुरासुर नाम का एक असुर था। उसका वध करना जरूरी था। तो क्योंकि सारे संसार में उसका अंधकार मचा हुआ था, परेशान थे सारे उस समय के मनुष्य और देव देवता भी। तो उस टाइम भगवान शिव ने उसका वध करने के लिए तपस्या की, जो कि एक वस्त्र, सॉरी, एक वेपन्स था, उसको हासिल करना था। तो इस अस्त्र को हासिल करने के लिए भगवान शिव जी ने तप किया। और उस तप करने के बाद उनको अस्त्र मिला और उससे उनका वध किया। और उस वध करने के बाद शिव जी के आंसू निकले और जमीन पे पड़े, और उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई। ऐसा पुराणों में लिखा है। ये एक स्टोरी है, कथा है। अनदर स्टोरी शिव पुराण से है, जो कि भगवान शिव एक मस्त हर समय कुछ ना कुछ मेडिटेशन या तांडव नृत्य वगैरह करते रहते थे।
तो एक दिन उनको एहसास हुआ कि इस दुनिया में बाहर देखने से अच्छा है कि अब हम भीतर देखें और खुद को पहचाने, या ऐसा कुछ उनको लगा। तो उन्होंने बहुत साल तपस्या की, 1000 साल तक उन्होंने ध्यान में बैठे। तो उनका जो ध्यानमय स्थिति थी, उनको एक्सप्रेस करने के लिए उनके आँखों से आँसू गिर पड़े, और वो परमानंद के आँसू ज़मीन पर पड़े और उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई, ऐसा माना जाता है। ठीक है? तो बाकी अ, यह थी 1-2 स्टोरी, और भी स्टोरी 1-2-3 है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ़ कोर्स के रिलेटेड ही देख रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर रुद्राक्ष हमें कहाँ पर मिलते हैं, और उसका मेजरली ग्रोथ कहाँ पर होती है, और कल्टीवेशन कहाँ होता है। तो पहली बात तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति जो हुई है, वो डायनासोर और सांपों से पहले ही हुई है। ठीक है? तो रुद्राक्ष जो है, बहुत उनसे भी पुराने हैं। दूसरी बात, आप यहाँ पर देखिए, रुद्राक्ष का ट्री है, जो कि लगभग उसका लेंथ है 14 टू 30 मीटर्स टॉल होता है, और उसका डायमीटर भी 1.2 का डायमीटर होता है। ये जो ट्रीज़ है, वो जो रुद्राक्ष हो, अच्छे वाली जो क्वालिटी होए, वो हिमालय में मिलते हैं, जो ठंडी जगह है, वहाँ पर अच्छे वाले रुद्राक्ष मिलते हैं। तो उसमें पहाड़ी का एरिया में से नेपाल में डिंगाला और अरुणा प्रदेश है, जो पहाड़ों की एरिया है। तो वहाँ पर अच्छे सुपर क्वालिटी के रुद्राक्ष हमें मिलते हैं। अदर देन हमें साउथ आसिया में मिलते हैं, चाइना में मिलते हैं, श्रीलंका में मिलते हैं, इंडोनेशिया में मिलते हैं, या और भी भारत में कुछ जगह मिलता है। ठीक है? तो ये इमेज देख लीजिए, रुद्राक्ष फ्रूट कैसे दिखते हैं, और फ्रूट पकने के बाद उसको हम वाटर में रखते हैं, और वो उसका ऊपर का फ्रूट्स निकाल के, वो अंदर का जो बीज होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं, मतलब वही रुद्राक्ष कहलाते हैं। ठीक है? तो आगे हम बात करते हैं कि रुद्राक्ष के क्या भौतिक गुण है। हुँ? तो नेचुरल जो रुद्राक्ष जो पाए जाते हैं, जो नेचुरली मीन्स सारे नेचुरल ही मिलते हैं, लेकिन जो नेपाली रुद्राक्ष है, वो अच्छे क्वालिटी के माने जाते हैं। उसके बाद जो है, अ, नेपाल रुद्राक्ष के बाद हम इंडोनेशियन के भी जो रुद्राक्ष के हैं, उनको, मतलब नेपाल के रुद्राक्ष है, ए क्वालिटी के रुद्राक्ष होते हैं। बी क्वालिटी के रुद्राक्ष होते हैं, वो इंडोनेशियन में, उसको जावा जावा एक लोकेशन है, वहाँ पे मिलते हैं। तो वो रुद्राक्ष इंडोनेशियन है, और सी ग्रेड के रुद्राक्ष जो होते हैं, वो सारे रुद्राक्ष अदर लोकेशन में मिलते हैं, इंडिया या अदर रीजन में। जी, बहुत सारे लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो करिए प्लीज़। या तो मुझे कुछ तो बात करने में अच्छा लगेगा। ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा रुद्राक्ष का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बता रहा था अभी, और उस बीच-बीच में मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ पर मिलते हैं, किस क्वालिटी के मिलते हैं। तो ये जानकारी भी इम्पोर्टेंट है, ताकि नेचुरली फॉर्म में अवेलेबल रुद्राक्ष बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष पहनने से ही आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। अच्छे रुद्राक्ष यानी नेपाली रुद्राक्ष।
तो उनकी साइज़ भी होती है ना रुद्राक्ष की उनकी, वो बड़ी साइज़ की होती है। मिनिमम 17 या 20 एमएम के डायमीटर होता है। वो अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नहीं है, यानी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। आफ्टर 30 मिनट आपके क्वेश्चन लिए जाएँगे। तो ऊँचाई के पहाड़ों के एरिया में, हिमालय में, ठीक है? वहाँ या मैंने बताया कि मतलब पहाड़ों की एरिया में ही, वो घने जंगल में ही अच्छे बड़े जो ट्रीज़ होते हैं रुद्राक्ष के, वहाँ पर अच्छे मिलते हैं रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष यहाँ पर मेंशन हुए हैं 1 टू 14 मुखी जो रुद्राक्ष है, वो ईज़िली मिलते हैं। मतलब उसका फ़ॉर्मेशन नेचुरली जो होता है ट्री से मिलते हैं, वो ज़्यादा मिलते हैं कंपेयर टू 40 के ऊपर। तो यहाँ पर मेंशन किया है जो आंवला का साइज़ होता है, वो अच्छा क्वालिटी का में माना जाता है। बेर यानी चेरी की साइज़ होता है, वो मीडियम क्वालिटी का होता है और उससे भी छोटी क्वालिटी होती है, वो इतना अच्छा नहीं माना जाता है। रुद्राक्ष को नेचुरली होल हो तो वो ही अच्छा उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, रुद्राक्ष के ऊपर आपके पास नेचुरली उसका स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर वो वर्टिकल लाइन्स होते हैं वहाँ पे, उसका सरफेस रफ होता है। ये सारी बातें आपको थोड़ी बहुत पता है, ठीक है? शेप रुद्राक्ष या तो सर्कुलर होगा या सेमी सर्कुलर होगा। जी। और दूसरी बात रुद्राक्ष का कलर्स में भी डिफरेंस होते हैं। ब्लैक शेड में होते हैं, ब्राउन शेड में होते हैं, हनी हनी की कलर की भी होती है। तो रुद्राक्ष के 2 यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कैमरा पे। तो जो ऊपर उठा एरिया होता है उसको हम अ, माउथ कहते हैं, जो अ, ब्रह्मा से कनेक्टेड है और नीचे वाला जो प्लेन होता है उसको हम टेल कहते हैं, उसको हम शिवा से डिनोट करते हैं। तो बाकी जो लाइन्स होती है वो उस लाइन्स जितने हैं उस पर डिपेंड है कि वो कितनी मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है? तो ये सारे फिज़िकल और भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे। तो नेचुरली फॉर्म में जो अ, 70% रुद्राक्ष जो मिलते हैं, ये सारे रुद्राक्ष जो है पंचमुखी रुद्राक्ष मिलते हैं। बाकी के जो भी है 30% वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 14 तक मिलते हैं। जी। और 14 के बाद के जो रुद्राक्ष है वो रेयरली मिलते हैं। और भी 3 रुद्राक्ष है, उसको हम गौरी शंकर, गणेशा और त्रिजुति के नाम से जाने जाते हैं। तो वो अलग फ़ॉर्म का है, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है? तो नेपालिन रुद्राक्ष बड़े होते हैं, इंडोनेशियन की रुद्राक्ष की साइज़ होती है, वो थोड़ी कम होती है, 4 टू 12 एमएम का वो बीट्स होते हैं। हुँ, जी। कलर कौन-सा गुड है? एक्चुअली सारे कलर्स अच्छे होते हैं। ज़्यादा डार्क कलर होते हैं, वो थोड़ा पेंटेड हो सकते हैं क्योंकि इंडोनेशियन की माला जो होती है, वो थोड़ा पेंटेड टाइप की जाती है, ठीक है? तो नेचुरल का भी कलर निकलते हैं नेचुरल रुद्राक्ष के, लेकिन ज़्यादा कलर निकल जाए माला के तो समझना कि वो पेंटेड है। तो कलर का कोई इश्यू नहीं है, 3 कलर के होते हैं, ब्लैकिश कलर होता है, ब्राउन कलर होता है या टी का कलर होता है ना, ब्लैक टी का, उस टाइप में।
रिया जी, हम आगे बात करेंगे। बाकी जो भी कौन सी माला है, वो माला, नंबर ऑफ माला, किस टाइप की माला पहनना है, कौन सी माला से जाप करना है, कितने टाइम करना है, ये आगे पार्ट है। हम बात करेंगे कोर्स में। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। एक मिनट। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन मन में है कि रुद्राक्ष असली है क्या नकली है, कैसे हम जांच करें, कैसे आइडेंटिफाई करें यह रुद्राक्ष अच्छा है, ओरिजिनल है या नहीं है, कैसे पता चले हमें। तो ये जो बहुत सारे टेस्ट है, यूट्यूब पे भी वीडियो डालते हैं। इसमें वो दो कॉइन होते हैं, उसमें बीच में रुद्राक्ष रखते हैं। वो काम करता है, वो डुप्लीकेट में भी काम करता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, उस पर काम करता है। यानी जो हमने साइंस में भी पढ़ा है। तो वो एनर्जी का वर्क है, उस पर वो घूमता रहता है, एनर्जी फील्ड तैयार होती है। तो वो असली में भी हो सकता है, नकली में भी हो सकता है। वाटर डीप टेस्ट। एक्चुअली नेचुरली रुद्राक्ष जो है, वो बहुत सारे रुद्राक्ष जो है वो 50% ऊपर डीप नहीं होते हैं अंदर। बहुत सारे रुद्राक्ष ऊपर ही रहते हैं। तो ये भी टेस्ट है, वो 50-50% ही अच्छी मानी गई है। थर्ड टेस्ट, आप वाटर बॉइलिंग हो या मिल्क टेस्ट हो, तो आप मिल्क को एक बर्तन में लीजिए, उसमें रुद्राक्ष रखिए और बॉईल कीजिए। तो 1 वीक तक वो मिल्क खराब न हुआ, तो समझना कि उसका, उस रुद्राक्ष का क्वालिटी है, वो अच्छा क्वालिटी का है। ठीक है। फोर्थ टेस्ट जो है कट टेस्ट। कट टेस्ट यानी रुद्राक्ष को कट करना है। अंदर जो भी कंपार्टमेंट्स होते हैं, जितनी मुखी है उतने कंपार्टमेंट होंगे, उस छोटी छोटी बीज उसमें अंदर होंगे। तो यहाँ पर हमने दिखाया है आपको। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मुखी का ये रुद्राक्ष है, और इसमें कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। तो आप कट करोगे तो आपका रुद्राक्ष ही, मतलब उसका यूज ही नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो वो एक टेस्ट है। जो नकली होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 5 मुखी होंगे, तो पांच, वहां पर 5 ही कंपार्टमेंट्स कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे आपको। ठीक है। 5 मुखी को भी वो 8 मुखी कर सकते हैं डुप्लीकेट बनाने की। तो ये भी एक कट टेस्ट आइडेंटिफाई होती है। लेकिन सबसे अच्छी और सबसे रिजल्ट देने वाली यहाँ है, वो एक्सरे टेस्ट है। तो एक्सरे टेस्ट से आप, यहाँ पर मैंने नहीं दिखाया है, मैं बाद में बताऊंगा। जैसे एक्सरे, यहाँ पर कंपार्टमेंट्स है, उसी तरह एक्सरे में वो कंपार्टमेंट्स दिखते हैं, कितनी मुखी है उतनी ही वो कंपार्टमेंट्स आपको दिखाई देंगे। तो आप समझ जाएंगे, 8 मुखी है तो 8 मुखी अंदर अंदर कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं, तो ये असली वाला रुद्राक्ष है। ठीक है। असली है, लेकिन कौन सा वाला है ये भी देखना पड़ेगा। नेपाली है तो उसको अच्छी तरह देखना पड़ेगा। तो आपको डीप स्टडी चाहिए। ठीक है। तो हमने पिछली बार भी डेमो सेशन में बात की थी कि रुद्राक्ष वर्क कैसे करता है, क्या उसके वर्किंग प्रोसेस क्या है, मतलब ये हमको बेनिफिशियल किस टाइप में देता है, साइंटिफिकली प्रूव क्या है, ये सारी बातें आगे हम बात कर रहे हैं। एक मिनिट, एक मिनिट। क्लासमध्ये नंतर फोन करतो। हाँ। तो बनारस यूनिवर्सिटी का स्टडी है कि, तो वहाँ पर स्टडी के बेस पर हमने ये
बता रहे हैं कि एज पर फिजिकल केमिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एट्रीब्यूट्स पर ये टेस्ट हुई है। तो यहाँ पर जो अ, रुद्राक्ष का जो फिजिकल फॉर्म होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक एक्यूप्रेशर की फील्ड तैयार होती है हमारे से जब हम पहनते हैं तो। तो एक्यूप्रेशर से हमारा सर्कुलेशन में बेनिफिट मिलता है। ये एक है फिजिकल बेनिफिट। दूसरी बात, अ, रुद्राक्ष में एक माइक्रोपोर्स होते हैं, तो ताकि आपके जो भी एक्सेस टॉक्सिन्स है बॉडी के, तो एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, तो वो रिमूव होते हैं। तो थर्मल यानी हीट एक्सचेंज होती है आपकी, हीट एक्सचेंज में भी वो बेनिफिट है, बेनिफिशियल। और तीसरी बात, एज पर हीलिंग बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन, तो हर एक रुद्राक्ष का एक बेनिफिट जो है फिक्स है, वो ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड जो भी इश्यू है, तो उसमें जो है जो भी प्रॉब्लम्स ब्लड सर्कुलेशन हो, तो उसमें काम आता है। उसमें अ, हार्ट रिलेटेड हो, यहाँ पर भी मेंशन किया है एंटी कोलेस्ट्रॉल रिप्लेसेंट एक्ट, या फंगल रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो इस पर। तो ये इस पर फिजिकल केमिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक वैसे रुद्राक्ष काम करता है। आगे हम रुद्राक्ष का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम अभी 2-3 ही पार्ट बाकी है तो वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे। तो फर्स्ट जो रुद्राक्ष है, वनमुखी रुद्राक्ष, जो लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा है, उनके उनके प्लैनेट भी सन है, सूर्य। ये निसर्ग में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम फॉर्म्स होते हैं। तो इसकी पावर देखी जाए, इसका यूज़ या मतलब बेनिफिट क्या है, तो ये बहुत ही आदमी को हाईली कॉन्शियसनेस पे ले जाता है। सारी सारी तरह उसको पावर, वेल्थ सब कुछ मिलता है, ठीक है? तो इसमें जो इंडोनेशियन के बीच होते हैं, वो 5 टू 8 के होते हैं, मतलब उसकी लेंथ होती है, और उसकी जो डायमीटर होता है 3 टू 4 डायमीटर होता है। ये रुद्राक्ष आप एडिक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये पर्सनल एक मुखी का ये डिस्क्रिप्शन है, बेनिफिट है, और इसके फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स है। तो ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बोन्स, लिवर, स्किन रिलेटेड इश्यू में काम आते हैं, ठीक है? तो एक मुखी रुद्राक्ष को आप चार्ज या अभिमंत्रित या उसको एनर्जाइज करने के लिए आप इनमें से कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, मिनिमम 108 टाइम। तो यहाँ पर मंत्र मेंशन है ओम ह्रीम नमः, जैसे शिव पुराण में मेंशन है। सेकंड मंत्र है ओम ओम दृश्यम नमः, ये भी पुराणों से लिया है। थर्ड मंत्र है ओम रुद्रा, ये पद्म पुराण में मेंशन है। और महामृत्युंजय मंत्र, आप कोई भी मंत्र आपको नहीं प्रॉपरली लग रहा है तो महामृत्युंजय मंत्र है, उसका आप 108 बार जाप कर सकते हैं, या आप सिंपल ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह जो है एक मुखी रुद्राक्ष है, आपने देखा होगा, मतलब एक मुखी ज्यादा नहीं अवेलेबल होते हैं, देखा होगा तो रेयरली कहाँ पर आपको मिला होगा देखने को। सेकंड इज टू मुखी रुद्राक्ष, तो इसके देवता है गौरी शंकर यानी शिव पार्वती, और उनके प्लैनेट है। आपको प्लैनेट, आप न्यूमरोलॉजी जानती है या कुछ एस्ट्रोलॉजी जानती है तो प्लैनेट भी जान होंगे। नंबर 2 है तो मून आएगा, आ जाता है यहाँ पर, ठीक है? तो
दो मुखी के जो भी रुद्राक्ष है वो ज़्यादातर नेपाल और इंडोनेशियन की बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं। तो अ, इंडिया में हरिद्वार और देहरादून के भी अ, अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, ठीक है? तो धूमकेतु रुद्राक्ष यानी शिव-पार्वती यानी हम उसको ब्लेस्ड बाय अर्धनारीश्वरी फॉर्म ऑफ लॉर्ड का जो अर्धनारीश्वर है, उसको भी हम डिनोटेड करते हैं। मतलब शिवा रिप्रेजेंट क्या करता है सॉरी शि अर्धनारीश्वर रिप्रेजेंट क्या करता है? शिव एंड शक्ति। मतलब दोनों बोथ है, तो इसका बेनिफिट क्या होगा? आप एज़ पर रिलेशन अच्छा होने के लिए, गुड मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ अ, मैरिज के रिलेटेड कोई इश्यू हो तो उसमें आप बोथ मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी आपके फादर मदर हो या अ, आपके हस्बैंड और आप खुद यूज़ कर सकते हैं ऐसा। तो इसके फिज़िकल बेनिफिट्स भी है, तो फिज़िकल हेल्थ बेनिफिट्स में आपको लंग रिलेटेड इश्यू, किडनी हो, इनफर्टिलिटी रिलेटेड हो प्रॉब्लम्स डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड हो, ठीक है? या मेमोरी इश्यू कुछ भी लॉस मेमोरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो। अदर देन ये स्पिरिचुअली आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हुँ, इस टाइप के रुद्राक्ष। तो ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट है इतना इन मतलब डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, आपको इसका पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा डिटेल में। जो भी कोर्स इनरोल करेगा उसको पीडीएफ और रिकॉर्डिंग मिल जाएँगी। तो मंत्रा है डोमोगी का ओम नमः, ओम ओम नमः, ओम हुम, ओम श्रीम नमः या महामृत्युंजयमय इन 1, 2, 3, 4, 5 में से किसी भी एक मंत्र का आप 108 टाइम जाप करोगे तो वो चार्ज एनर्जाइज़ हो जाता है। Third one is Trimukhi Rudraksha. Trimukhi Rudraksha's lord is Agnidev and planet is Mars. Mars यानी मंगल। तो अ, तो इस टाइप के जो रुद्राक्ष है अ, मतलब आपके जो भी अग्नि से कनेक्टेड है तो अग्नि से रिलेटेड जो भी है या कर्मा से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है इसमें ये बेनिफिशियल होते हैं। इसके जो हरिद्वार और देहरादून की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है लेकिन इंडोनेशियन के अच्छे होते हैं बट नेपाल के ही प्रॉपरली मोर इफेक्टिव माने जाते हैं, ठीक है? जिसका भी कार्मिक नंबर हो एज़ पर न्यूमरोलॉजी हो मीन्स 11, 12, 13, 14 आई थिंक कार्मिक नंबर्स है, तो उनके लिए ये थर्ड त्रिमुखी बेनिफिशियल होता है और हाईली एजुकेशन हो या करियर में अपॉर्चुनिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो हर एक पर्सन का कॉम्बिनेशन के वाइज़ रुद्राक्ष पहनना है। जो भी कॉम्बिनेशन हो आई थिंक मतलब एज़ पर डेट ऑफ बर्थ एज़ पर योर प्रॉब्लम आप कौन-सा फ़ील्ड चूज़ करेंगे तो मिनिमम 3 रुद्राक्षास पहनना चाहिए। तो किसी एक रुद्राक्ष को लेके आप मत बैठिए। तो रुद्राक्ष बढ़ाते रहना है 3 हो, अब उसमें आप नेक्स्ट 2 साल आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट लगा तो आप 1-2 बीट्स बढ़ाइए। आपको जो भी मुखी बढ़ाना है एज़ पर अब हम आगे बात करेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ से कौन से रुद्राक्ष चूज़ करने हैं, ठीक है? रिया जी वाटर टेस्ट जो है ना, वो एक्चुअली क्या है, किसी-किसी रुद्राक्ष में जो है अ यूज़फुल है मतलब जो वेट कम होता है, उसमें तो नहीं वाटर में डिप हो सकते हैं, ठीक है? जिसका वेट ज़्यादा है, बड़े साइज़ का है, वो ही रुद्राक्ष बनता है। लेकिन वो प्रॉपर टेस्ट नहीं है, ठीक है? तो जो प्रॉपर टेस्ट है, एक तो कट टेस्ट है और सेकंड एक्स-रे टेस्ट है।
फिर भी आप रुद्राक्ष नेचुरल जान जाओगे, तो भी कौन-सा वाला जानना है, वो कोर्स कंटिन्यू हम पढ़ाएँगे तो समझ में आ जाए। तो साइज़ के हिसाब से पहली बात तो मेंशन है कि नेपाली है तो वो 70 के ऊपर ही होंगे रुद्राक्ष, ठीक है? इंडोनेशियन के बीट्स छोटी होती है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपको बात करेंगे। तो त्रिमुखी रुद्राक्ष जो है, वो भी अग्नि से कनेक्टेड है। अग्नि मतलब मार्स से कनेक्टेड है। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स है। हेल्थ के जिसको भी लेज़ीनेस का प्रॉब्लम हो, मेंटल कन्फ्यूजन हो या फियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो उसमें आप ये रुद्राक्ष यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मतलब पद्म पुराण में इस रुद्राक्ष के बारे में मेंशन है कि यह रुद्राक्ष आपको सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और सक्सेस देने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पर त्रिमुखी का यहाँ पर एक रेमेडी भी लिखा है, वेयर 3 बीड्स ऑफ त्रिमुखी इफ चिल्ड गेट रिपीटेड फीवर। मतलब छोटे बच्चे हैं, उनको त्रिमुखी के 3 बीड्स पहनिए तो उनको फ़ियर का इश्यू है तो पहन सकते हैं। एडल्ट एडल्ट मतलब आफ्टर 15 सॉरी 18 आप 9 बीड्स नेपाल के या इंडोनेशियन के पहन सकते हैं। तो त्रिमुखी रुद्राक्षास स्पेशली ऑल टाइप्स मतलब बेनिफिट्स है उसके, लाइक लैंड डिस्प्यूट्स एंड मतलब इसमें प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कोई इश्यूज हो आपके फैमिली में तो भी ये इफ़ेक्ट करता है, या कुछ विष बाधा हो, ब्लड पॉइज़निंग हो या एक्सीडेंटल के आपके चांसेस कुछ है तो ये वियर कर सकते हैं, ठीक है? तो त्रिमुखी रुद्राक्ष है, इसके त्रिमुख यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये त्रिमुखी ऐसे दिखता है और ये जी भैया जी, बोलिए आप क्या बोलना है? सर गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो तीन मुखी रुद्राक्ष बच्चे के लिए आप बोल रहे हैं, ये तीन वाला ही पहनना चाहिए। तो इसका जो अगर फेयर वाला एंजाइटी जो इश्यूज है या एंगर इश्यूज दूर हो जाएगा, राइट सर? उसमें इफेक्टिव है, जिसको फेयर मतलब टेम्परेचर का बार-बार आता है, उनके लिए इफेक्टिव है। अच्छा, फेयर से टेम्परेचर। हाँ, फेयर नहीं फेवर। ओ अच्छा अच्छा, फीवर, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। ओके। और सर जो बड़ा मतलब एडल्ट जो है उनके लिए भी तीन मुखी का तीन ही चाहिए? 9 उसका पहन अगर एंगर इश्यू 9। अच्छा। और सर वो जो आप बोल रहे थे ना कि चेंज करना चाहिए मतलब बढ़ाना चाहिए, वो कैसे? पकड़ के चलिए कोई एक मुखी का एक ही माला में मतलब कोई चेन में या एक नहीं, बना नहीं, के पहन हम रहा है। आगे बात करेंगे एज़ पर आपका डेट ऑफ बर्थ हम बात करेंगे, एज़ पर योर राशि, एज़ पर योर प्रॉब्लम, तो हर एक बीट आ जाता है, ठीक है? अच्छा अच्छा। तो एक ही सब माला में बहुत सारी रुद्राक्ष को मिला के भी पहन सकते हैं हम लोग? वही मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ, एक सारी माला में पहन सकते हैं। तो आप ओके मिनिमम 3, 5, 7 ऐसे पहन सकते हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ ओके। मालास कितने बीट्स की माला बनानी है, वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है? नहीं मैं वैसा नहीं बोल रही हूँ। पकड़ के चलिए माला में आप जब बोल रहे हैं 21 होना चाहिए, सपोज एक माला 21 रुद्राक्ष वाला होना चाहिए, तो उसमें 3 का 3, 5 का 3 ऐसा भी हम करके ले सकते हैं क्वांटिटी, मतलब नेसेसिटीज के वाइज या अपने न्यूमोलॉजी या ज्योतिष की अनुजाई, मतलब 3। समझ आया मतलब मैं समझा पा रही हूँ आपको क्या? जी, समझ आ रहा है मुझे कि आप कह रहे हैं कि
कितना पहनना चाहिए? एक मुखी के कितने बीट्स पहनने चाहिए? दो मुखी कितने बीट्स पहनने चाहिए? ऐसा। नहीं नहीं नहीं, मैं वही नहीं बोल रही। मैं बोल रही हूँ एक मतलब पकड़ के चलिए एक माला है में, ठीक है, तीन का तो एक कार्ड है, तो मतलब एक फेवर है, दो का एक है, तो हमारे लिए तीन दो दोनों ही अच्छे हैं। या पकड़ के चलिए फोर, वो मुखी भी अच्छा है, तो एक माला में हम वो सब भी एक साथ पहन पाएंगे। जी, वही मैं जनरली बोल रही हूँ। पर्पस के लिए आप 5 मुखी के बीट्स ज़्यादा पहन सकते हैं। बाकी जो भी क्या है, नेपाली बीट्स इज़िली अवेलेबल नहीं होते, वो कॉस्टली होते हैं। तो हम्म। वो नहीं। 3-5 पेयर में ही आप पहन लें। बाकी के जो बीट्स है वो 5 मुखी के ऐड कर सकते हैं आप। 5 मुखी कितने भी ऐड कर सकते हैं। ओके, मतलब वो जो मालाएं पहन के स्पिरिचुअलिटी में हम लोग बैठते हैं, जो देखते हैं सब साधु बाबा लोग सब पहनते हैं, वो क्या पांच मुखी के बैठते हैं, या वही मैं बोल रही हूँ आपको, या एक ही मालाएं में जो तीन का, माला ज़्यादा पांच पहनते का, हैं, सात का, ऐसे? बहुत सारी माला होती है, 5 मुखी की ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है? उस मतलब पे एक माला में सब कुछ नहीं घुस जाते, राइट मैम सर? वो इज़िली नहीं होता है, कॉस्टली होती है माला। इतना सिंपल है, मतलब बहुत कॉस्टली होती है रुद्राक्ष आगे वाली, नेपाल। राइट सर, लेकिन हो सकता है, यही मैं बोल रही हूँ, मतलब यही मुझे हो जाना सकता है जानना है। किसी के पास हो तो, मतलब उसका यूज़ करते हैं लोग बहुत सारे। एक शीशोदम ओके, की तक थैंक माला होती है, तो वो भी यूज़ करते हैं। यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका त्रिमुखी का जो मंत्र जो है, ओम क्लीं नमः, एज़ पर शिव पुराण। ओम ओम नमः पद्म पुराण में मेंशन है। ओम धूम धूम नमः, ठीक है? नेक्स्ट मतलब ये स्कंद पुराण में मेंशन है। अ, या तो आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ फोर्थ मुखी रुद्राक्ष। तो इसके देवता है ब्रह्मा, और उसके प्लैनेट्स है, ग्रह है मरकरी यानी बुध ग्रह। तो आपको पता है नेचुरल नेपाल और इंडोनेशिया में ही मोस्टली पाए जाते हैं। तो ये रुद्राक्ष जो है आपको पर्सनैलिटी डेवलप हो, क्रिएटिविटी हो, इंटेलिजेंट नॉलेज, मतलब बुद्धि प्लैनेट है, तो वो बुद्धि को बढ़ाने के लिए ज़्यादा इसका होता है। ये 4 मुखी हम जो भी लोग स्टडी में ग्रोथ करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा वो कॉम्बिनेशन ऐड करते हैं, ठीक है? बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट, टीचर, साइंटिस्ट, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, राइटर हो या जर्नलिस्ट, ठीक है? तो 4 मुखी रुद्राक्ष गिव्स यू ऑल 4 दिशाज़, मतलब सारे पार्ट्स में आपको फेम देगा आपको। तो सबके लिए ये रुद्राक्ष का एक बीट पहनना अच्छा है। क्या है 1 टू 14 सॉरी 1 टू 9 टू 10 सॉरी 1 नहीं, ऐसे 2 टू 9 मुखी का रुद्राक्ष जो है, वो उसकी प्राइस कम है। तो बहुत सारे लोग कॉस्टली प्रेफ़र नहीं कर सकते, तो उनमें से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बाकी 10 के ऊपर के जो भी रुद्राक्ष है, आपको पॉसिबल है तो उनमें का भी एक रुद्राक्ष आपको ऐड करना चाहिए आपके माला में, तो हम वो आगे बात करेंगे। तो ये 4 मुखी आप सारे लोग पहन सकते हैं, ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यास हो, ठीक। तो इस 4 मुखी आपको हेल्थ में क्या बेनिफिट देता है, तो आपका जो माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मतलब एंग्ज़ायटी, एपिलेप्सी का जो मेंटल इश्यू होते हैं, उसमें भी काम आता है। तो 4 मुखी को आप बॉयल करोगे 10 या 15 मिनट, और आप उस वाटर को आप अ, पिएँगे तो आपका जो भी मेमोरी लॉस का जो भी प्रॉब्लम है, वो मेंटल डिसऑर्डर, तो उसमें भी वो इफ़ेक्टिव अच्छा है। और ये सारे जो है, ये हमारे मेंटर का स्टडी है, तो उनके पास फीडबैक अच्छे हैं। तो
रिजल्ट है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को इश्यू है तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि फ़ॉरेन की रुद्राक्ष इज़िली नेपाली रुद्राक्ष मिल सकते हैं आपको। अच्छे लोगों के पास जो ऑथेंटिक क्वालिटी के बेचते हैं, उनके पास से आप ले सकते हैं। हमारे पास भी उपलब्ध है, लेकिन 2 टू 9 मुखी तक ही मेंशन मतलब उपलब्ध है। जी 1 सेकंड। जी वैभव, वो आप कैमरा ऑन कीजिए फर्स्ट। क्वेश्चन पूछना है, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज़। जी बोलिए। जी, आप भी बोलिए। नमस्ते सर। सर मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे रुद्राक्ष को बोला जाता है कि पानी में डालने से खराब हो जाते हैं, तो जब हम बॉइल्ड वाटर में डालेंगे तो खराब नहीं होंगे? तभी तो हम कैप लगाते हैं ना रुद्राक्ष में ऊपर नीचे, कि उसमें पानी ना पड़े, वो खराब ना हो, सिल्वर कैप लगवाते हैं। बॉयल वाटर में कब डालना है? जैसे हमें आप पीना है, अभी आपने मेमोरी लॉस की बात करी ना, चार मुखी रुद्राक्ष में, वो तो वाटर में अगर हम डालना इसे, है, हाँ खराब जी, तो एज़ पर वो पहनने के लिए यूज़ नहीं करना है, एज़ पर रेमेडीज़ ओके। मेडिसिनल नहीं, पर्पज़। बट वो लॉन्ग टर्म फिर नहीं चलेगा ना रुद्राक्ष, अगर हम नहीं, उसको हर डेली यूज करेंगे या वंस अ टाइम एक बार पानी भर के रख लें? ऐसा नहीं, आप बहुत दिन तक यूज़ कर सकते हैं। वो हम्म। जल्दी खराब नहीं होता है, सिर्फ़ मेडिसिन ओके। के लिए ही यूज़ करना है, पहनने के अच्छा। लिए यूज़ नहीं करना है। जो पहनना ठीक है है वो सर। पहनने के लिए यूज़ करना है, जो मेडिसिन के लिए यूज़ करना है वो मेडिसिन के लिए। ठीक मतलब है? उसे बिना देखे अपने बच्चों पे भी हम यूज कर सकते हैं? मैंने अभी तक रुद्राक्ष बच्चों के ऊपर कभी उनको वाटर नहीं पिलाया है, तो मतलब मेमोरी, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी मेमोरी अच्छी शार्प हो जाए तो हम रुद्राक्ष यूज कर सकते हैं चारमुखी। जी, जी, डेफ़िनिटली। ठीक है सर, थैंक यू। जी, रजनी जी, आपका कैमरा ऑन प्लीज़। जी, बोलिए, आप पहली बार को आपने हैंड रेज़ किया था, हम आपसे डेमो सेशन में भी मुलाकात हो गई थी। जी, बोलिए। सर जैसे रुद्राक्ष है तो नेपाली ओरिजिन का ही पहनना चाहिए ना सर, क्योंकि भद्राक्ष भी बहुत सारे होते हैं और इंडिया में ये आइडेंटिफाई करवाना कि ये रुद्राक्ष है या भद्राक्ष है वो दिक्कत वाली। बाकी वो जो मेमोरी का मैम बता रही थी उसके लिए तो बंधन होता है ना सर, दो चार मुखी एक छह मुखी। क्या आवाज़ कट हो रही थी आपकी? बंधन होते हैं, वो कॉम्बिनेशन जो कॉम्बो होता मतलब है वो अलग है। मेडिसिन के लिए जो सेपरेटली आप उसका मेडिसिनल भी यूज़ कर सकते हैं, ये पॉइंट बता रहा था मैं। बाकी ओके। रुद्राक्ष क्या अदर पार्ट भी भद्राक्ष है, वो सब कैटेगरी होती है सर, आपको बताऊँ। तो होता है आपको थोड़ा आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। तो साइज़ हो, नेचुरल होल हो, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहली बात तो आप कितनी मुखी है आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आपको एक्स-रे टेस्ट करनी चाहिए। आप अच्छे पैसे लगा रहे हैं तो आपको टेस्ट तो करनी पड़ेगी ना। और बहुत सारे अकॉर्डिंग देने वाले जो है मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, वो सारे टेस्ट देख कर के ही देते हैं, ठीक है? सिर्फ़ आपको क्या है, यहाँ पर सीखना है कौन-सा आप यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे पढ़ाएँगे आपको। एज़ पर योर डेट ऑफ बर्थ, आपको एज़ पर योर प्रॉब्लम्स, कौन-सा कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना चाहिए, ये आप सीख जाएँगे। आप रुद्राक्ष कहाँ से भी मतलब आपके कोई देने वाले पुराने लोग होंगे, उनसे भी ले सकते हैं, कोई बात, ठीक है? आप रजनीश जी कहाँ से लेते हैं? मतलब आप ये कोई यूज़ करते हैं? हाँ मेरे पास है सर 1 से 14 मुखी। ठीक है। मेरे पास ये है सर 1 से 14 मुखी हुँ, हुँ, माला हुँ। है। ओके, ओके। सिद्धमाला है आपके पास? हाँ सर। ओके, अच्छा है। मैं भी सर रुद्राक्ष का अपना कोर्स ला रहा हूँ। ठीक मैं है, ठीक। नहीं, मजाक नहीं कर रहा सर, ये देखिए मैं नोट्स बना रहा हूँ पर आपकी क्लास में यूं ही आ गया। ये 3 मुखी रुद्राक्ष का है। हाँ, ये हमारे क्लास से नोट्स ले चार रहे मुखी का है। नहीं नोट्स नहीं ले रहे सर, मतलब हैं। मेरे जो आप बता रहे हैं वही मेरे पास है, बस ये है कि हाँ 3 4 5 पॉइंट इधर उधर हैं, तो इस तरह से है। और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ सर, मैं न्यूमरोलॉजी भी सीख रहा हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, प्रोनोलॉजी वगैरह मैं सब कर रहा हूँ।
तो मेरा 1 साल का पूरा है कि 1 साल में मैं, हाँ, ठीक आई विल लॉन्च माई सेल्फ। ठीक है, आज हम फ्री सेशन दे रहे हैं। आप आगे क्या हमें से जुड़ना चाहते हैं, आप कोर्स से भी हमारे से जुड़ जाए ताकि आपको और भी डिटेल जानकारी मिल जाए। ठीक है? हाँ, कोशिश तो यही है सर, कोशिश यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो आप फॉर्म की जो नेपालियन रुद्राक्ष है वो आप मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज पर मेडिकल मेमोरी प्रॉब्लम हो, मेमोरी डिसऑर्डर्स हो। इसके मंत्रास है फॉर्मुकी का ओम ह्रीम नमः एज पर शिवपुराण, ओम ह्रीम एज पर पद्मपुराण, ओम ह्रीम ओम नमः, या तो महामृत्युंजय या ओम नमः शिवाय मंत्र का। फॉर्म का फॉर्म की रुद्राक्ष यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर फोर लाइन से वो फॉर्म की कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट इज 5 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष तो इजीली मार्केट में मिलते हैं। ये तो मतलब डुप्लीकेट नहीं हो सकते। तो इंडोनेशियन भी आप पहन सकते हैं, नेपाली भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 5 मुखी में तो एज पर शिव पुराण, वेयर ऑफ दिस बीड्स नेवर गेट्स अकाल मृत्यु। मतलब आपको इस पेड़ से आपको अ, मतलब आप डेथ पर मात कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ कहा गया है। ठीक है, आपको इस ये जनरल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं, जनरल हेल्थ, फिजिकल, मेंटल हेल्थ के लिए आप यूज कर सकते हैं। ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, हाई बीपी, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन या ईविल आई प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो पंचमुखी रुद्राक्ष के हमने प्लैनेट है गुरु। तो आप जहाँ पे दीक्षा देते हैं वहाँ पे भी आपको रुद्राक्ष की पंचमुखी की माला दीक्षा के पर्पस पे आपको दी जाती है। ठीक है, अ, तो पंचमुखी के जो 5 फॉर्म्स है, सॉरी 5 फॉर्म्स जो है लॉर्ड के, यहाँ पर है सद्योत, ईशान, तप, यहाँ पर मेंशन है। ये हर एक कंपार्टमेंट का एक मीनिंग है 5 मुखी रुद्राक्ष। तो 5 मुखी इजीली अवेलेबल है, एवरीवन कैन वेयर कर सकते हैं। ईशा फाउंडेशन वाले भी है, मतलब दीक्षा के रूप में देते हैं, तो उनके भी आप पहन सकते हैं। ठीक। तो अ, हमने ये रेमेडीज, मेडिसिनल की रेमेडीज आपको बताई थी कि आप अ, यहाँ पर 3 बीट्स हुआ है, एक्चुअली 2 बीट्स 5 मुखी के आप ओवरनाइट आप वाटर कॉपर वेसल में रखिए, और आप वो वाटर डेली 19 डेज आप पिएंगे तो उससे आपका बीपी रिलेटेड हो या डायबिटीज का जो भी इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यू है उसमें आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है। तो पायमुखी रुद्राक्ष जो है, जो भी रुद्राक्ष माला होती है 5 मुखी के ऊपर या 1 to 14 मुखी की माला होती है, तो एक्स्ट्रा बीट्स जो होता है, तो उस बीट जो होता है वो 108 प्लस 1 होता है। तो वो एक जो होता है उसको हम उसको सुमेरु कहा जाता है, और बिंदु भी कहते हैं, बहुत सारे 1-2 नाम है, तो सुमेरु नाम से भी यूज किया जाता है वो बीट। तो मंत्रा ऑफ 5 मुखी रुद्राक्षस, ओम ह्रीम नमः, ओम हुम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः, या अदर महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र। लास्ट वन 6 मुखी रुद्राक्षस। तो 6 मुखी रुद्राक्षस लॉर्ड्स इज कार्तिकेय और प्लैनेट इज विनस यानी शुक्र। ठीक है, तो ये रुद्राक्ष आपको एक माइंड पावर इम्प्रूव करने के लिए और शार्पनेस बढ़ाने के लिए, मतलब इस रुद्राक्ष का बेनिफिट है। तो 6 इज विनस आल्सो, मतलब ये आपको लग्जरी, वेल्थ,
मनी रिलेटेड, मनी अट्रैक्शन के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आपको एक कम्युनिकेशन स्किल को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है। Wearer of six-मुखी Kartika Rudrakshas gets blessed with wealth, health, and happiness. The controlling planet is Venus, which signifies luxury. यही बात है, pleasures मतलब six मुखी, तो आप लग्जरी के लिए यूज कर सकते हैं सिक्स मुखी। एज पर हेल्थ के लिए कंट्रोल आपके जो भी आइज रिलेटेड, लेफ्ट आइज के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो, यूरिनरी इन्फेक्शंस डिसीज हो, चाइल्डलेसनेस का प्रॉब्लम हो, तो इसमें यूज किया जाता है। एज पर वियरिंग करना है आपको। इसको आप लव, रोमांस, हेल्थ, रिलेशंस के लिए भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं आप। ठीक है। इसका ज्यादा लोग यूज करते हैं, ज्यादा जो आर्टिस्ट लोग हैं वो ज्यादा यूज करते हैं, मतलब मॉडलिंग वगैरह करने वाले लोग होते हैं या कुछ क्रिएटिविटी में काम करते हैं, उसको यूज करते हैं और उसका बेनिफिट भी उनको मिलता है। तो उसका मंत्रा है ओम ह्रीम नमः, एज पर शिव पुराण, ओम हुम नमः, ओम ह्रूम, ओम ह्रीम नमः एंड महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको पता है। और ओम नमः शिवाय सिंपल मंत्र भी 108 टाइम चैट कर सकते हैं। ठीक है। ओम नमः शिवाय। ठीक है, आज हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। बाकी हम आगे के पार्ट्स जो है कोर्स हमारा, हम डे 1 हमने फ्री में दिया है आप सभी को। तो जो भी इनरोल करने इंटरेस्टेड है, इनरोल करना चाहते हैं, तो उनको हम पीडीएफ और इसका रिकॉर्डिंग हम एक्सेस दे देंगे। तो हम डे 2 हम मंडे 7:30 से कंटिन्यू करेंगे। तो इंटरेस्टेड लोग आप इनरोल कीजिए और जुड़ जाए। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन जी, वैभव कैमरा ऑन प्लीज। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने बोला वेल्थ के लिए, फाइनेंस के लिए सिक्स मुखी है, बट सेवेंथ मुखी भी तो है ना। मोस्टली फाइनेंस के लिए हम लोग जैसे पोटली बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, या अपने घर में हम सात मुखी रखते हैं। सिक्स इज लग्जरी रिलेटेड है। तो ओके। क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा पहने, सारे में सिमिलरिटी बहुत सारी दिखती है। हाँ ठीक है। जी। तो आप आपका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हम्म। एक बीट्स चूज करना है, आपकी राशि के अनुसार एक बीट्स चूज करना है, और एज पर आपको हेल्थ इशू है इसमें सर एक आपको बीट चूज करना है, और आपका जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है हम्म। उससे के रिलेटेड भी आप यूज करना है। ऐसे आप 3 बीट्स यूज कर सकते हैं। सर ठीक है। मैंने 14 मुखी पहना हुआ है, 14 मुखी और 7 मुखी पहना हुआ है। 14 मुखी तो काफी महंगा है, तो कितने का वो है? इनफ है। हाँ जी। 14 मुखी आपने पहना है तो बहुत ही बढ़िया है। हम्म। तो आपने कब से पहना है, आपको कैसा लग रहा है? सर बीच में एक्चुअली मैंने मंत्र, अब जैसे ज्यादा ज्यादा हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा वाइब्रेशन लग रहा है उसमें, पहले तो नहीं लग रहा था और अब लग रहा है उसमें। तो हेल्थ कंडीशन वाइज भी करना चाहिए हाँ जी। मुझे उस। फाइनेंस वाइज इतना इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा, हेल्थ वाइज तो काफी इम्प्रूवमेंट लग रहा है, बट फाइनेंस वाइज मुझे इतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा उसमें। जी 14 मुखी जो है वो आपके डिलेज को कम करता है, जो भी है, मतलब उसके 14 मुखी आपने किसके लिए, क्या आपने ये, आपको किसने क्यों प्रेफर किया है? मुझे किसी ने बताया था एक्चुअली, मुझे लास्ट 2 इयर्स बैक थोड़ा सा प्रॉब्लम, काफी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम थी, और ओवरऑल प्रॉब्लम्स चल रही थी। हेल्थ वाइज प्रॉब्लम थी इसलिए काफी तरीके से प्रॉब्लम्स चल रही थी। फाइनेंस में अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो हर जगह आदमी काम नहीं कर पाता है। तो हम्म। मुझे मैंने उज्जैन से वो महाकाल में करवाई थी, पूजा करवाई थी, तब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप रुद्राक्ष पहनिए, 14 मुखी पहन लीजिए। तो उसका प्राइस कितना, आपको कितने में मिला हो, क्या कैसे?
सर वो मुझे मैंने जान पहचान से लिया था, ओरिजिनल मुझे मिला था 14,000 का। ओके, तो नेपालिन है आपको लगता है? हाँ जी वो नेपालिन है ऐसा आपको सर, लगता मैंने है? टेस्ट करवाया था। ठीक है, ठीक है, तो बेनिफिट मिल रहा है ना आपको उसका? बट मुझे फाइनेंशियली इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे ये हेल्थ वाइज तो मुझे पूरा 100% बेनिफिट मिला है सर। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे वो 99% मिला है। जी, वो शनि से, मतलब शनि देवता का भी कनेक्शन है रोडों की, हम्म। तो वो डिलेस को कम करता है, फाइनेंशियली का भी में भी यूजफुल है। तो सॉरी, हेल्थ में भी इफेक्टिव है। तो आप प्रॉपरली आपका कॉम्बिनेशन देख के दो ही पेन मत पहने, आपको या तो 3 5 ऐसे पहनना चाहिए, कम से कम 3 ओके। पहनना चाहिए। इसमें 5 मुखी मतलब ऐड मैं कर। मैंने अभी ये पहना हुआ है, 14 मुखी 7 मुखी पहना हुआ है सर। तो मैं इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन पहनूं? नहीं, जनरली आप 5 मुखी ऐड कर सकते हैं। 5 मुखी अगर है मेरे पॉकेट में रहता है, मैं पहन नहीं सकती, वर्किंग हूँ सब, पहन नहीं सकती इतने। तो मैं कॉर्पोरेट में इतना अलाउ नहीं कि आप जाके मतलब इतना ये नहीं, सब उसके पहनिए। लिए मैम आपको थोड़ा सा आगे कोर्स से जुड़ना चाहिए। ठीक आप है सर। ओ, श्योर सर, बिल्कुल मैं आपसे जुड़ूंगी। थैंक यू। जी, रिया जी बोलिए। सर मैं तो कोर्स में जुड़ी हुई हूँ, ठीक है, मैं तो पेमेंट भी कर चुकी हूँ सर। वो तो मैं मुझे यही लगा कि आज का क्लास क्यों, तो पहले एक दिन भी क्लास की थी लेकिन तब इतना डिटेल्स में नहीं जान पाई कि मेरे पास एक 6 मुखी का रुद्राक्ष है। ठीक है, वो हम्म, अभी नहीं पहनती हूँ, एक ही है जो मैं वहां पर टेस्ट करा के फिर हरिद्वार से ली थी। पता नहीं ये भी ठीक है ये नहीं है, ये तो अब क्लास करके और भी पता चलेगा, लेकिन वो पहना हुआ है, मतलब सिल्वर में नहीं, रखा हुआ है। 2 से 9 मुखी तक रुद्राक्ष नेचुरली होते हैं, उसकी ज्यादा टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइन सर। दस तो दस एक है 4 एक है 6, तो उसको अगर मैं पहनना चाहूंगी वो मेरे न्यूमोलॉजी के हिसाब से भी 6 जाएगा। ठीक है सर, लेकिन उसको मैं ये जो आप बोल रहे हैं ना मंत्र जाप करना चाहिए, तो उसको गले में सोने के चेन में डाल के पहन पाऊंगी? तो कल अगर शुक्रवार है तो 6 है, तो उसको हिसाब से शिव जी का पूजा करती हूँ, पूजा करके मंत्र जाप करके फिर गले में डाल पाऊंगी? या नहाने के टाइम ये खोलना जरूरी है क्या एवरीडे? क्योंकि सब बोलती है कि उसका पानी लगना अच्छा नहीं है पैर में, या लड़की हूँ उस नहीं, वजह से ऐसा कुछ पीरियड नहीं के है। इश्यूज भी है। आप विदाउट सोप नहाते हैं तो रुद्राक्ष पहनना सकते हैं आप, अदरवाइज आप निकाल रखना। नहीं देखिए, ऑलवेज तो सोने का माला से निकाल के मैं गले से रख नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो अगर मैं पहन के रखती हूँ तो कोई इश्यूज है? या बच्चे को 4 मुखी रुद्राक्ष को मैं देख लेती हूँ, और वो जो मंत्र नहीं, है वो आप क्या हाथ में लेके चैंट करना है, ओम नमः शिवाय या कुछ जो आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ? जी, हाथ में रख के आपको चार्ज करना है ना, आपकी वो इंट्यूशन नहीं नहीं, पॉजिटिव रख के आपका मैं जो नहीं भी। है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। अगर चेन में है तो चेन में भी वो गले में रख के चेन में भी मैं मंत्र जाप कर सकूंगी, राइट? आप पहले आप चार्ज करिए, उसके बाद हम्म। गले में डालिए। ठीक है। फिर एवरी डे उसको चार्ज करना है, राइट? मतलब नहीं नहीं, मंत्र जाप करना है। नहीं नहीं, आप 6 मंथ में या 3 मंथ में एक बार कर सकते हैं। अच्छा, और इसको क्या वो दूध घी ये सब से मतलब शुद्ध करना है, शुद्ध करके पहनना होगा, राइट सर? काला तिल जी मैम, या गंगा जल? जी क्लींजिंग प्रोसेस होती है, वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, ईशा फाउंडेशन की प्रोसेस आपको अरे मिल मैं जाएंगी। तो सोमवार से हूँ सर क्लास में। ठीक है, कंडीशनिंग प्रोसेस सिंपल है। आपका ओके जो ओके ओके, मैं वहां से देख लूंगी, फिर सोमवार से क्लास में देख लूंगी। आप तो बोल ही देंगे फिर बाद में, राइट सर? 7 डेज का जो 5 डेज का क्लास है। जी मेरा जी, पेट कोया हुआ है, ठीक है सर, ओके थैंक यू। मैं लीव करती हूँ सर। ओके ओके। जी सरिता जी, नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं ये पूछ रही थी कि नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मून का जैसे 2 मुखी का रुद्राक्ष हम पहनते हैं, लेकिन कुंडली में मून अगर 6 8 12 में हो तो भी पहन सकते हैं क्या?
नहीं, कैसा है, मैं प्रेफर करता हूँ एज पर न्यूमरोलॉजी। जो अच्छा। न्यूमरोलॉजर है एज पर न्यूमरोलॉजी प्रेफर करेगा, जो एस्ट्रोलॉजी स्टडी है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रेफर करेगा। लेकिन यहाँ पे चार्ट का स्टडी नहीं है, ये राशि के हिसाब का कॉम्बिनेशन है। और तुम आपका जो बर्थ नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, इस हिसाब से कॉम्बिनेशन है। तो चार्ट में इतना डिटेल देखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ठीक है। 4 का कॉम्बिनेशन है। हम्म पहली बात तो क्या है, हम्म। आपकी कुंडली में उच्च का नीच का मतलब कुछ है या कुछ नेगेटिव दे रहा है, तो रुद्राक्ष बैलेंस का काम करता है। किसी उच्च करता नहीं, नीच करता नहीं। नीच का अच्छा। हो या उच्च का हो, रुद्राक्ष का काम बैलेंस में करना। अच्छा। मतलब उच्च का हो कुछ किसी ग्रह, तो उसको बैलेंस में लाना, नीच का है तो उसको बढ़ाना। तो वो दोनों तो तरफ काम करता है। कोई उसका कनेक्शन। साइड इफेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। जी। थैंक यू सर। ठीक है, तो हम ठीक है, तो हम रुकते हैं यहाँ पे। मिलते हैं हम मंडे डे 2 में। तब तक बाय एवरीवन।